हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आई होप आप सब ठीक है। कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 5.2, ठीक है ना। एन वाली एक्सरसाइज हमारी चल रही थी। 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं। आज हम करने वाले हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। देखो बच्चों, क्वेश्चन कैसे करना है, एक बार पहले क्वेश्चन को समझ लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 11, में बोला हमें एक एपी दे रखी है क्वेश्चन में ना। एपी दी हुई है हमें 3, 15, 27, 3, 15, 27, एक और टर्म लिख लेते हैं 39 एंड सो ऑन। एपी चल रही है। बोल रहा है कि इस एपी की कौन सी टर्म इस एपी की 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। रिपीट करता हूं, इस एपी में ऐसी कौन सी टर्म है जो इसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। देखो मेरी बात सुनो, जब ये एपी चल रही है, ये इसकी फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, ऐसे करते करते यहां पर A54 भी आया होगा। कहीं ना कहीं A54 टर्म तो आई होगी। वो बोल रहा है A54 से कितना ज्यादा, 132 ज्यादा जो टर्म होगी वो कौन सी होगी, वो वाली टर्म बतानी है। ठीक है, तो आई थिंक अब क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, हमें ये टर्म बतानी है कि इसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा वाली टर्म कौन सी है। तो देखो क्वेश्चन में विजिबल हो गया अब तो। अब मुझे ये नहीं पता कि ये टर्म कौन सी होगी, तो मैं मान लेता हूं ये टर्म होगी an, है ना। मैंने मान लिया कि वो टर्म क्या है, an है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं कि भाई A54 में मैं प्लस कर रहा हूं 132 और मुझे क्या मिल रहा है, मुझे हमारा an मिल रहा है। ठीक है, मैंने मान लिया कि वो वाले टर्म an है, लास्ट टर्म है। तो A54 को ओपन करेंगे, ये हो जाएगा a प्लस 53d प्लस 132 तो हमारे पास ऑलरेडी है, इक्वल टू में क्या है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, देखो a से a कैंसिल हो गया, वैल्यू रखने की भी जरूरत नहीं है, दोनों प्लस में तो कैंसिल हो गया। मुझे सिर्फ d की वैल्यू रखनी है। d कितना है हमारा, a2 माइनस a1, तो d हमारा हो गया 12। ठीक है, यहां लिख लेते हैं d कितना है, d है हमारा 15 माइनस 3 विच इज 12। ठीक, 12 आ गया, 12 रखना है। तो ये हो गया 53 मल्टीप्लाई 12 प्लस 132 इक्वल टू n माइनस 1 और 12। ठीक है, अब देखो सोल्व करने का तरीका होता है एक। ठीक है, ये 12 क्या है, मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड होगा। अब बहुत सारे बच्चे इसको मल्टीप्लाई करने लगेंगे, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन को प्रैक्टिस में लेके आओ। 12 में चलो पूरे से डिवाइड कर देता हूं अभी तो, वैसे तो आप शॉर्टकट कर सकते हो, मैं बताऊंगा। 12 क्या हुआ, मल्टीप्लाई से आकर क्या हो गया, डिवाइड। अच्छा, ये कैलकुलेशन पार्ट है, जो जैसे चाहे वैसे सोल्व कर सकता है। मैं थोड़ा इजीएस्ट तरीके से कराने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे टाइम थोड़ा कम लगे। 12 इसको डिवाइड कर रहा है, तो यहां से 12 कैंसिल हो जाएगा और यहां से ये भी 12 से कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचा, 53 प्लस इसको मैंने 12 से किया, 12 वन जा 12, 12 वन जा 12, ये आ गया n माइनस 1। इन दोनों को प्लस किया, ये आया 54 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n आ गया हमारा, सॉरी 64 हो गया ना, 64, और ये इधर अगर प्लस हो जाएगा तो n आ गया हमारा 65। सो दिस इज योर आंसर। n क्या आ गया, 65। तो हम क्या, हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर हो गया A64 will be the required term, will be the required term। जो टर्म हमें चाहिए थी वो कौन सी है, A64 है। ठीक है, ये पार्ट देखा ना। अच्छा, ये कॉमन लेकर फिर कैंसिल हुआ, प्लस में चीजें कटती नहीं है। यहां से 12 कॉमन आ रहा था, इसीलिए मैंने उसको कॉमन लेके काटा है। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बड़े से पहले से इरेज कर लेते हैं ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहां पर बोला हुआ टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो देखो क्वेश्चन की मतलब मीनिंग क्या है, क्या कह रहा है वो। बोल रहा है कि एपी है हमारे पास, एक्चुअली दो एपी है, तो AP1 मान लेते हैं, तो यहां पर ले लेते हैं AP2। ठीक है, AP1 ये AP2।
फर्स्ट एपी को मैं स्मॉल लेटर में लिख रहा हूं, A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आया होगा AN। AP2 को मैं कैपिटल में लिख रहा हूं, ठीक है, A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, हमारे पास लास्ट में आया होगा AN। अब उसने क्या बोला है कि हमारे पास दो एपीज हैं, ठीक है, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। इसका डिफरेंस क्या होगा, A2 माइनस A1 विच इज स्मॉल डी, कंसिडर कर लिया, और ये होगा A2 माइनस A1, लेट इट बी कैपिटल D। ये इसका कॉमन डिफरेंस है, ये इसका कॉमन डिफरेंस है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि D इज इक्वल टू D, ये क्या है, ये गिवन है, ठीक है। दोनों एपीज का कॉमन डिफरेंस सेम है। अब एक और कंडीशन क्या गिवन है कि इस एपी में कहीं ना कहीं क्या आया होगा, A100 आया होगा, मतलब 100 टर्म आई होगी, 100 टर्म, और इसमें कहीं A कैपिटल 100 आया होगा, मतलब इसकी जो 100 टर्म थी और इसकी जो 100 टर्म है उनका डिफरेंस A100 माइनस कैपिटल A100, ये गिवन है कि ये 100 होता है। ये भी क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन में गिवन हो गया। अब इसे कैसे सोल्व करना है देखो आगे। तो आगे ये करेंगे बच्चों, अब इसे ओपन कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा A प्लस 99 स्मॉल डी, और ये हो जाएगा हमारा कैपिटल A। कैपिटल A से था ना, तो कैपिटल से ओपन कर देंगे, A प्लस 99 कैपिटल D इज इक्वल टू 100 था, 100 ले लिया। अब जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या आ जाएगा, A प्लस 99 स्मॉल डी माइनस A माइनस ये हो जाएगा 99 कैपिटल D इज इक्वल टू 100 हो गया। यहां तक आया समझ, बस मैंने टर्म्स को ओपन किया है। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि D जो है वो स्मॉल वाला D जो है वो कैपिटल वाले के इक्वल था। तो यहाँ पे रीजन में क्या लिखूंगा कि भाई D जो है वो इस कैपिटल D के इक्वल था, इसलिए कैंसिल हो गए। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया A माइनस A इज 100। ये मेरे पास एक इसका सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। आगे उसने बोला है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, मतलब इस एपी में कहीं ना कहीं क्या आया होगा, 1000 टर्म आई होगी, ठीक है। एन को थोड़ा और पीछे कर लेते हैं और यहां ले लो, ठीक है ना। यहां 100 के बाद कहीं A1000 आया होगा, इट्स कैपिटल A1000, और इस वाली में कहीं ना कहीं क्या आया होगा, कैपिटल A1000 स्मॉल A1000 आया होगा। यहाँ AN था तो यहां मान लेते हैं कहीं स्मॉल A1000 है। अब मुझे बताना है इस टर्म में और इस टर्म में क्या डिफरेंस होगा। तो फिर से ऐसे ही सोल्व करना है, ऐसे सोल्व करते हैं। देखो स्मॉल A1000 हो गया माइनस कैपिटल A1000 हो गया, इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, ठीक है। ओपन कर लिया भाई, ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस 999D स्मॉल वाला हो गया माइनस A प्लस 999D कैपिटल, ऐसे ही खोलेंगे A प्लस D वाली फॉर्म, ठीक। तो क्या होगा, ब्रैकेट ओपन होगा, ये आ जाएगा A प्लस 999D स्मॉल, और ये आ जाएगा A माइनस 999D। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे फिर से, क्योंकि D जो है वो कैपिटल D के इक्वल था। रीजन में लिख दो बेशक यहाँ पे कि D वॉज इक्वल टू कैपिटल D, ये इक्वल था इसलिए हमने इसको कैंसिल किया। तो अल्टीमेटली क्या आया, अल्टीमेटली आ गया A माइनस कैपिटल A, और हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली है। A माइनस A की वैल्यू क्या है, A माइनस A की वैल्यू है 100, तो यहां पर रख देंगे। ये कितना आ गया 100, A माइनस A इज 100 फ्रॉम 1। कहां से लिखा हमने, ये फर्स्ट इक्वेशन से लिखा। तो इसकी 1000 टर्म का डिफरेंस कितना हो गया, 100 हो गया। इससे हमें क्या पता चला, देखो अगर AP का D सेम है तो उसकी कोरोस्पोंडिंग सम का जो टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम ही रहेगा। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, जैसे यहां पर देखो इन दोनों AP का D सेम था, तो जो डिफरेंस इसकी फर्स्ट टर्म का है, इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म, वही डिफरेंस इनकी सेकेंड टर्म का होगा, वही डिफरेंस इनकी थर्ड टर्म का होगा, वही डिफरेंस इनकी फोर्थ टर्म का होगा। अभी देखा हमने वही डिफरेंस 100 टर्म का निकला और वही डिफरेंस 1000 टर्म का भी निकला है। तो ये डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा अगर AP के दोनों AP के जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है तो।
भले ही वो कहीं से भी स्टार्ट हो रही हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। इजी सा क्वेश्चन है। देखो 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 100 से स्टार्ट होते हैं ना। एपी बना लेते हैं हम अपनी। एपी क्या बनेगी? एपी आएगी 3 डिजिट नंबर 100 से स्टार्ट होता है, 100 से, लेकिन 100 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। सो हम 100 नहीं ले सकते। और एंड कहां होता है? एंड होता है 999 पे। ये भी 7 से डिवाइड नहीं होता। तो ये हमारी एपी की फर्स्ट और लास्ट टर्म तो नहीं है। अब 100 के बाद मैं ऐसे 101, 102 ऐसे सबको चेक नहीं करूंगा। मेरे को क्या करना है, मैं 100 को डिवाइड करके देख लेता हूँ। 100 को मैंने डिवाइड किया 7 से, कितना आ रहा है? 7 1 जा 7 हो गया, और ये 330, कितना और हो गया? 28। 2 आ रहा है रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर आ रहा है। अब मेरे को इसको डिवाइड करना होता तो मेरे को यहाँ पे एटलीस्ट क्या बनाना पड़ेगा? 7 बनाना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे 5 और ऐड करना है। तो इसमें जब मैं 5 ऐड करूंगा तो जो नंबर आएगा 105, वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है। ऐसे ही मैं 999 को चेक करता हूं। तो मैंने अगर इसको डिवाइड किया तो कितना आ रहा है? देखो, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं तो 7 से डिवाइड किया मैंने। 7 1 जा हो गया 7, कितना आ गया? 229, फिर गया 4 जा पे 28 हो गया, फिर बचा 1 नहीं आ गया 19, फिर जाएगा 2 जा पे 14, कितना आ गया? 5। अब देखो बच्चों, यहां मैंने क्या किया था कि 2 रिमाइंडर आ रहा था, और मुझे क्या करना था, उसको डिवाइड करने के लिए मैं बोल रहा हूँ 7 चाहिए, तो मैंने 5 ऐड कर लिया। वो क्यों किया? क्योंकि मैं 100 से आगे जाऊंगा, मुझे 100 से पीछे नहीं जाना, इसलिए मैंने माइनस नहीं किया। अगर मैं इसमें से 2 माइनस कर देता 98 आता, वो भी हमारा इससे डिवाइड हो जाता 7 से, लेकिन मुझे 98 नहीं चाहिए, मुझे आगे की तरफ जाना था। ठीक है ना, इसलिए मैंने वहां पे बोला कि प्लस कर लो 5। अब यहां पे क्या करना है? 99 आ गया, सॉरी डिफरेंस रिमाइंडर आ गया 5। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे 2 ऐड करोगे तो 7 बन जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 2 ऐड करने के बाद ये तो 1000 से ज्यादा हो गया ना। ठीक है, इसलिए मुझे जो है 3 डिजिट पे ही रहना है, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसमें पीछे आऊंगा, बैक। तो बैक कैसे आऊंगा? देखो, मुझे यहाँ पे 5 आ रहा है और मुझे रिमाइंडर चाहिए 0, तो मुझे इसमें से 5 माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब मैं 99 कितना लूंगा, 5 माइनस कर दूंगा तो 4 आ जाएगा। तो मेरा लास्ट नंबर क्या होगा? 994। ठीक है, समझ आया है कैसे बनानी है? ये लास्ट नंबर होगा, और ये हमारा 105 जो है वो फर्स्ट नंबर रहने वाला है, तो ये हो गया 105। ठीक, 105। अब इसमें 7 ऐड करेंगे तो 112 आ गया, ये हमारा थर्ड नंबर। इसमें 7 ऐड करेंगे 119 आ गया। इस तरह से चलते जाएंगे और हम 994 तक जाएंगे लास्ट। अब हमें बताना है कितने नंबर है, हमें क्या फाइंड करना है? n फाइंड करना है। तो सीधा लिखेंगे a कितना है? a 105 है। d कितना है? d हमारा 7 है, डिफरेंस साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, n कितना है ये तो हमें निकालना ही है। और an कितना है? an मतलब लास्ट टर्म कितनी है? 994। तो हम क्या करेंगे, an का फॉर्मूला ओपन कर देते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू रख दी 994, यहाँ क्या रख दिया? a की वैल्यू रख दी 105 प्लस n माइनस 1, ये हमें फाइंड करना है, और d की वैल्यू रख दी 7। ठीक है, पहले 105 वाला अगर माइनस कर लेते हैं तो 5 माइनस करेंगे आ जाएगा 9, और ये हो जाएगा हमारा 8, और ये हो जाएगा हमारा 1, सॉरी 9, एक सेकेंड, 1 8 आ गया, 8 8 9। यहां पर कितना रह गया? n माइनस 1 और 7। ठीक है, अब 7 मल्टीप्लाई से आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 1 जा 7, और 7 2 जा 14, और बचा 4, 7 7 जा, ये हो गया 1, माइनस 1 इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस। तो 128 इज आवर n। हमारी कितनी टर्म्स ऐसी हैं जो 3 डिजिट की और 7 से डिविजिबल है, तो वो है 128। ठीक है, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बच्चों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या है, यहाँ पे बोल रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल चाहिए। तो 4 के मल्टीपल मतलब जो 4 से डिवाइड होते हैं। तो हमारी एपी क्या बनेगी? फिर से वही देखो, स्टार्ट कहां से करना है? 10 से करना है, और एंड कहां बोल रहा है? एंड हमारा है 250 पे। ठीक है, अब देखो 10 तो 4 से डिवाइड ही नहीं होता, तो 10 के बाद कौन डिवाइड होने वाला है? 12 डिवाइड होने वाला है, तो हमारी एपी यहां से स्टार्ट होगी। ठीक है,
12, 16, 20 एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब 250 तो डिवाइड नहीं होता, वही रूल जो हमने पिछली बार अप्लाई किया था, इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, 2 रिमाइंडर बचेगा। तो आपको पीछे आना है तो आप 2 माइनस कर लो, और 248 जो है वो डिवाइड होता है। तो हम क्या करने वाले हैं, हमारा लास्ट नंबर जो है हमारी एपी में नहीं आएगा, और हमारा फर्स्ट वाला नंबर भी हमारी एपी में नहीं आया। हमारी एपी हो गई ये, ठीक है। तो ये हमारी एपी हो गई। दीज आर दी नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 बिटवीन 10 एंड 250। तो एपी होने के बाद ए की वैल्यू क्या होगी 12, डी की वैल्यू क्या होगी 4, एन की वैल्यू क्या होगी, वी हैव टू फाइंड इट, ए एन की वैल्यू क्या होगी, इट्स 248। सोल्व तो आप लोग कर सकते हो, बट फिर भी कर देता हूं। ए एन का फॉर्मूला ओपन करना है जैसे लास्ट टाइम किया था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन की वैल्यू रख दी 248, यहां पर ए की वैल्यू रखेंगे 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना था 4। देखो कई सारे तरीके होते हैं सोल्व करने के, जो आपको सही लगे वो कर सकते हैं। देखो मुझे यहाँ पे इजी क्या लग रहा है कि 4 से डिवाइड कर दो सबको। जैसे ही 4 से डिवाइड करोगे 4 से 4 कट गया, इसको 4 से करोगे 4 6 जा और 4 2 जा, इसको करोगे ये आ जाएगा 3, और ये आ गया n प्लस एन माइनस 1, ठीक है। अब देखो ये कितना था 3 था, इधर आकर माइनस हो जाएगा, या ऐसे कर लो 3 माइनस 1 कितना हो गया +2, इधर आकर माइनस हो गया, कितना आ गया 60। सो n इज 60। एक बार कंफर्मेशन के लिए आंसर चेक कर लेते हैं। आई थिंक होना तो 60 ही चाहिए, यस 60, ठीक है। तो इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नाउ लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म्स ऑफ द एपीज आर इक्वल। देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, दो एपी दिए है ना, AP1 इज स्टार्टिंग विद 3, सॉरी 63, it's 63, 65, 67 and so on. Now we have another AP2, and AP2 is starting with 3, 10, 17 and so on. देखो ऑब्वियस सी बात है, एपी में an तो आया होगा, तो ये बोल रहा है कि दोनों में nth टर्म इक्वल है। nth टर्म में डिफरेंस कंफ्यूज मत होना, nth टर्म का मतलब है जो टर्म nth नंबर पे आती है। अब nth नंबर पे कौन सी नंबर टर्म आएगी, an टर्म, ठीक है। तो जो इसकी an टर्म है और इसकी an टर्म है, दे आर सेम, ठीक है, दे आर सेम। तो यहां पर ले लेते हैं स्मॉल डी में चल लेते हैं, ठीक है ना। स्मॉल डी में चलते हैं तो हमारा a कितना है भाई 63 है, हमारा स्मॉल d कितना है दैट इज 2, और हमारा n कितना है वो हमें पता नहीं, an क्या है वो भी नहीं पता, छोड़ देते हैं। इधर आ जाओ, इधर हमारा a कैपिटल ले लेते हैं, कैपिटल A कितना है 3, और कैपिटल D ले लेते हैं, कैपिटल D इज 7, दोनों ले लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन गिवन है कि दोनों का जो nth टर्म है वो सेम है। सो ये स्मॉल वाला an और कैपिटल वाला an सेम है। ध्यान रखो बच्चों यहाँ पे मैंने n सेम लिया है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म सेम है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो इसे ओपन करते हैं, ये क्या आएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसे ओपन करते हैं तो कैपिटल A प्लस एन माइनस 1 इंटू कैपिटल D। अब देखो a की वैल्यू रखते हैं, यहां से कितना आया 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना था, स्मॉल वाला d था 2, यहां से कैपिटल वाली वैल्यू लिया 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना था 7। अब प्लस माइनस कर लेते हैं, ठीक है, ब्रैकेट खोल लो थोड़ा और इजी हो जाएगा। ये हो जाएगा 63 माइनस, चलो खोल देता हूं मैं पूरा, 63 हो जाएगा 2n माइनस 2, तो ये हो जाएगा 61 प्लस 2n, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो गई। राइट हैंड साइड में आ जाओ, ये हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7, तो ये हो जाएगा 7n प्लस माइनस माइनस कितना हो गया 4, ठीक है। ब्रैकेट खोल दिया मैंने। ब्रैकेट खोलने के बाद क्या कर रहे हैं, इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 65 और ये हो जाएगा 5n, कैंसिल करेंगे इससे तो आ जाएगा 13, n जो है वो 13 है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस एपी में, मतलब इन दोनों एपी में टर्म्स जो है ना, नंबर ऑफ टर्म्स, अगर वो हम 13 लेते हैं, टोटल टर्म्स कितनी लेते हैं 13 लेते हैं, तो जो उनकी लास्ट टर्म आएगी वो क्या होगी, वो सेम होगी। यस करेक्ट आंसर है। तो वो टर्म क्या होगी, सेम होगी, इसकी 13 टर्म और इसकी 13 टर्म जो है वो सेम रहने वाली है, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन को। देखो मैं रिपीट करता हूं एक बार दोबारा। पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें एक एपी निकालनी है जिसकी थर्ड टर्म 16 है, तो जो गिवन है पहले वही लिख लेते हैं। गिवन क्या है भाई? हमें गिवन है हुज थर्ड टर्म मतलब A3 इज 16, ये गिवन है, ठीक है। एंड सेवंथ टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाय 12। ये जो सेवंथ टर्म है ये फिफ्थ वाली टर्म से एक्सीड करती है 12। एक्सीड का मतलब उससे इतनी ज्यादा है। तो देखो सेवंथ वाली टर्म उसने बोला है ज्यादा है, किससे ज्यादा है? फिफ्थ वाली टर्म से। अगर मैं फिफ्थ वाली टर्म में ये प्लस कर देता हूं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूं। देखो मैं बोलता हूं कि जो सेवंथ टर्म है वो हमारी मान लो 35 है, ठीक है। और उसने ये बोला कि भाई ये वाली जो टर्म है ना वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, तो फिफ्थ टर्म पक्का 23 रही होगी। देख लो ये 12th टर्म थी, सॉरी फिफ्थ टर्म थी, ये सेवंथ टर्म थी। इसमें 12 ऐड कर रहे हो तो ये आ रहा है ना। तो जैसे ही मैंने इधर 12 ऐड किया क्या हो गया? दोनों सेम हो गए। तो ये बैलेंस होता है ना। इक्वेशन आप लोगों ने कई बार बनाई होगी, चैप्टर 3 में हम लोगों ने किया था। इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं कि जो कम वाला पार्ट है उसमें चीज ऐड कर दो। ऐड और मल्टीप्लाई किस तरफ करते हैं? जिस तरफ कम चीजें है ना, थोड़ा कम जो क्वांटिटी है उसमें हम लोग प्लस या मल्टीप्लाई करते हैं। और डिवाइड और माइनस किस तरफ करते हैं? जहां पर ज्यादा क्वांटिटी हो, बिगर क्वांटिटी हो। जैसे मान लो इसी को मुझे माइनस से करना होता तो आप ये भी लिख सकते हो कि भाई मैं A7 में से अगर मैं 12 माइनस कर देता हूं ना तो वो A5 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू A5, क्योंकि जितना उसमें गैप था, डिफरेंस था, जिसकी वजह से A7 ज्यादा था, मैंने उसको माइनस कर दिया तो दोनों बराबर हो गए। ये देख लो यहाँ पे 35 में से अगर मैं 12 माइनस करूंगा तो दोनों 23 हो जाएंगे ना, ठीक है। तो इस तरह से चल सकते हैं, आपको जो इजी लगे वो कर लो। मैं प्लस इसलिए हमेशा कैरी करता हूं क्योंकि प्लस में मतलब मिस्टेक चांसेस कम रहते हैं। यहाँ माइनस वगैरह होता है ना तो बच्चे थोड़ी गलतियां करते हैं। आपको दोनों में से जो सही लगे वो कर सकते हो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका, ठीक है। तो ये गिवन था A7 वाली कंडीशन। अब इसे खोल लेते हैं, जहां जिसे ओपन कर सकते हैं उसे किया करो। इसे मैं क्या कर सकता हूं? इसे मैं A + 2D लिख सकता हूं और इक्वल टू में 16। इससे ज्यादा इसका कुछ नहीं होगा। इसको देख लो, इसको मैं A + 6D लिख सकता हूं और इसको मैं A + 4D लिख सकता हूं। ये कितना हो गया? 12। A से A कैंसिल हो गया, देखो हो गया ना, D बच गया सिर्फ। 6D माइनस इधर आकर क्या हो गया? माइनस हो गया वो। 4D इज इक्वल टू 12, तो 2D इज इक्वल टू कितना आ गया? 12। D कितना हो गया? 6। D हमारा आ गया 6। अब D 6 आ गया तो D का क्या करना है? हमें तो AP बनानी है और AP बनाने के लिए A और D दोनों चाहिए। तो D तो आ गया, लेकिन इस D को मैं उठाकर जब यहां रखूंगा, ये देख लो, इसको ले लो पुट इन फर्स्ट। इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया हमने, ये फर्स्ट इक्वेशन थी तो फर्स्ट इक्वेशन में रख लो। हमारे पास था A + 2D, D की वैल्यू कितनी आई है? 6, यहाँ 6 रख लिया। इक्वल टू में कितना था? 16। 16 जो कितना हो गया? 12। तो A + 12 इज इक्वल टू 16। वहां जाकर माइनस हो गया तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई, ठीक है। तो A और D दोनों आ गए। A और D आने के बाद अब AP बनानी है। AP बना लो, यहां बना लो। चलो AP क्या होगी भाई? AP हमारी होगी A1। A1 क्या होता है? A ही होता है। A क्या है हमारा? A4 है भाई। A2 क्या होता है? दोबारा रिवाइज हो गया ना, A + D होता है। A + D कितना है जी हमारा? A + 2 है। ये कितना हो गया? 6, सॉरी 4 + 6 है ना, 4 + 6, तो इट विल बी 10। कितना हो गया? 10 हो गया। A3 अगर आपको चाहिए, A3 निकाल लो। A + 2D हो जाएगा, मतलब A + 6 और ब्रैकेट में 2 आ जाएगा। 6 2 12 और 6 14 16 आ गया। सो हमारी AP क्या बन रही है? हमारी AP बन रही है 4, 10, 16, 22, and so on it will be continue. तो this is our AP and this is our answer. हमें AP बनानी थी, इसके अलावा उसने कुछ नहीं पूछा है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द AP। AP दी हुई है यहाँ पे एक, ठीक है। AP अच्छा क्वेश्चन है ये, एक बार आया भी है पेपर में। 3, 8, 13 ... 253। क्वेश्चन ये है कि इस AP की हमें 20th टर्म निकालनी है। 20th टर्म निकालनी है जो पीछे से 20th नंबर पे आ रही है, विच कम्स
एट 20th नंबर फ्रॉम द लास्ट। पीछे से जो 20वें नंबर पे आती है वो टर्म बतानी है। अब देखो 20वीं टर्म का मतलब 20th टर्म का मतलब बच्चे समझते हैं कि A20, बिल्कुल बोलने में तो ऐसा ही लगता है 20th टर्म तो A20, और A20 को तो हम लोग A+19D लिखते हैं। तो बोलोगे सर इसमें क्या है, तो हो गया A की वैल्यू रख देंगे, D की वैल्यू रख देंगे। तो एक बात अच्छे से मेरी अच्छे से सुनो, बहुत जरूरी है ये, क्या कि जो A20 हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं ये क्या करता है, ये 20th टर्म बताता है, लेकिन फ्रॉम द बिगिनिंग जो आपकी एपी चल रही है ये जो 20th टर्म निकाल के देगा वो आगे से जो 20वें नंबर पे आ रही है, आगे से जो 20th नंबर पर आ रही है, द टर्म विच कम्स एट 20th नंबर फ्रॉम द बिगिनिंग नॉट फ्रॉम द लास्ट। ठीक है, बिगिनिंग वाली निकाल कर देगा, और आपको बिगिनिंग वाली नहीं बतानी है, आपको लास्ट वाली बतानी है। तो इसका तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है वैसे, लेकिन मैं प्रेफर करता हूं ना कि चीजों को थोड़ा सा लॉजिकली करके चलो, बजाय कि फॉर्मूलों को रट के। कई बार हमारे पास चॉइस नहीं होती, बच्चों को बताना ही पड़ता है कि भाई इसी फॉर्मूले से करना है, लेकिन जब चॉइस है तो बिना फॉर्मूले के चलना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा। अब देखो क्या है वो, हम क्या करेंगे ना, एपी को रिवर्स कर लेते हैं। व्हेन या आफ्टर रिवर्सिंग द एपी, आफ्टर रिवर्सिंग द एपी, अगर मैं एपी को रिवर्स कर दूंगा तो क्या होगा, जो टर्म पहले फर्स्ट आ रही थी वो लास्ट आ जाएगी, है ना। अब एपी कहां से स्टार्ट होगी, 253.248 डॉट, ये चलता जाएगा और ये आएगा 13, 8 और 3। ठीक है, ये कैसे किया, मैंने क्या किया, 5 का गैप चल रहा था, तो 253 से पहले क्या आया होगा, 5 माइनस कर लेते हैं, 248 आया होगा, तो मैंने उसको रिवर्स कर दिया, उसको पलट दिया, पूरा जो पहले लास्ट में आ रहा था वो सबसे आगे आ रहा है। ठीक है, तो 253, 248 डॉट 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 ये हो गया। इसका करने का फायदा सुनो, बहुत अच्छा फायदा है। देखो ये जो एपी थी इसमें एक टर्म थी जो पहले पीछे से 20वें नंबर पे आ रही थी। ठीक है, जो पहले लास्ट से 20th नंबर पे आ रही थी, अब वही टर्म आगे से 20th नंबर पर आ रही है। ये है एपी को रिवर्स करने का पर्पज और फायदा। क्या हुआ, जो टर्म पहले पीछे से 20वें नंबर पर आ रही थी अब वो आगे से 20th नंबर पर आ रही होगी। और इसका क्या फायदा है, इसका फायदा ये है बच्चों, अब हम अपना वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं A20। ठीक है, अब हम क्या लगा सकते हैं, A20, या चलो लिख लेते हैं, थोड़ा सा लिख के थोड़ा बताना पड़ेगा क्योंकि वहां पे थोड़ा सा रीजन और एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। नाउ the required term will come at 20th from the beginning। ठीक है ना, फ्रॉम द बिगिनिंग, अब वो आगे से 20वें नंबर पर आएगी। अब देखो ये क्या हो रहा है, तो अब देखो हमने टर्म लिख दिया, जो टर्म पहले 20 पीछे से आ रही थी वो आगे से आ रही है ना, बिगनिंग, अच्छा डबल एन आएगा इसमें, सॉरी, बिगनिंग। अब हम लोग क्या बोलेंगे, सो A20 इज इक्वल टू A+19D हो गया। ए हमारा कितना, देखो ए अब बदल गया, स्टार्टिंग टर्म क्या है, ये है, अब ये है। ठीक है ना, ए कितना है 253 प्लस 19D कितना है A2-A1। देखो A2-A1 करोगे बच्चों तो 248 में से माइनस होने वाला है 253, और प्लस माइनस माइनस करेंगे तो माइनस का 5 आएगा। सो ये ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पर माइनस की जगह प्लस ले लेते हैं। अब ये हो जाएगा 253 और ये हो जाएगा 95, माइनस कर देंगे दोनों को, ये हमारा आ रहा है 8 और ये हमारा आ रहा है 4 सॉरी 4, और ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 5 और ये आ जाएगा 158। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं।
5.2 टर्म 150 है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। अब आगे करते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारा है उसमें बोला हुआ है द सम ऑफ द फोर्थ टर्म एंड एट टर्म इज 24। तो गिवन क्या है, A4 प्लस A8 इक्वल टू 24, इट्स गिवन। ठीक है, इसे थोड़ा एलेबरेट कर लेते हैं पहले ही। A4 क्या होगा, A प्लस 3D हो सकता है, और A8 क्या होगा, A प्लस 7D हो सकता है, इक्वल टू 24 हो गया। A प्लस A हो गया 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, जो गिवन था उस पार्ट को हमने थोड़ा सा सोल्व कर लिया है। आगे देखते हैं, आगे बोल रहा था सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म। अब इसी तरह से 6th टर्म और 10th टर्म दोनों का जो सम है इट इज 44। तो A6 को हम थोड़ा ओपन कर लेते हैं, A प्लस 5D हो जाएगा। A10 को अगर करूंगा तो A प्लस 9D हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 44। A प्लस A विल बी 2A, 5D 9D विल बी 14D एंड इट इज 44। और यह हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये दोनों चीजें गिवन थी। अब सोल्विंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर रहे हैं किससे, यूजिंग एलिमिनेशन लगा लो। ठीक है, या फिर आप सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो। एलिमिनेशन से हमने इसको सोल्व करना है। तो देखो, फर्स्ट वाला इक्वेशन हमने ऊपर रखी, 10D इज इक्वल टू 24, और दूसरा 2A प्लस 14D हमने नीचे रखी, ये 44 के इक्वल था। दोनों को सोल्व करते हैं। साइन सेम है वेरिएबल के, तो पहले साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, 2A से 2A कैंसिल हो गया, 14D और 10D है तो कितना आ जाएगा, -4D आ गया, और ये माइनस करेंगे तो ये -20 आ गया। माइनस से माइनस, 4 से 4 20 कैंसिल हुआ, तो D आ गया 5। ठीक है, D 5 आने के बाद D का क्या करेंगे, D को पुट कर देंगे। या तो आप इस इक्वेशन में पुट कर लो फर्स्ट वाली में यहां पर, या फिर यहां पर। हम यहां रख लेते हैं, या चलो यही ले लेते हैं। पुट D इज इक्वल टू 5 इन सेकेंड में रख रहा हूं मैं। ठीक है, सेकेंड में रखते हैं तो ये हो जाएगा 2A प्लस 14, और D की जगह पे 5 रख दिया, इक्वल टू 44। ये हो गया 2A प्लस 70 इज इक्वल टू 44। ये हो जाएगा 2A इज इक्वल टू, माइनस कर लो कितना हो जाएगा, 30 माइनस को 36, -36 डिवाइड करोगे तो A आ गया हमारा -18। इतना ही आया। 70 में से 44 जाएंगे, 30 हो गया। 30 में से 26 आएगा भाई, 26, तो फिर ये हो जाएगा हमारा 13। ठीक है, A और D हमने फाइंड कर लिया है। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP। तो AP क्या बनेगी, AP बनने वाली है हमारी फर्स्ट टर्म कितनी है, -13, उसमें D ऐड कर लो आप। ठीक है, 5 कितना आ जाएगा, -8, उसमें D ऐड कर लो कितना आ जाएगा, -3, एंड सो ऑन। AP चलती जाएगी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बस एलिमिनेशन लगाकर A और D निकालना है, उसके बाद में AP फॉर्म कर देनी है। मूव करते हैं नेक्स्ट 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऊपर। Subba Rao started a work in 1995 at an annual salary of 5,000 rupees and received an increment of 200 rupees each year. वर्ड प्रॉब्लम में सबसे जरूरी चीज है
कि उसे मतलब रीड करने के बाद ना ये जरूरी होना चाहिए कि आपको उसकी लैंग्वेज थोड़ी अच्छे से समझ आ जाए कि वो कहना क्या चाह रहा है और वो एपी बनाएगा कैसे या एपी कैसे बनेगी, ये बेसिकली क्या गिवन है और क्या पूछ रहा है। ठीक है ना, ये समझ में आने के बाद ही आप उसे थोड़ा सोच पाओगे कि करना क्या है। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, उन्होंने जो जॉब स्टार्ट की है सुब्बाराव जो है 1995 में स्टार्ट की, तो उनकी सैलरी थी 5000 रुपीज। ठीक है, 5000 रुपीज सैलरी थी। उसके बाद उन्हें इंक्रीमेंट मिल रहा है एवरी ईयर, कितना 200 का, तो 1996 में सैलरी हो जाएगी 5200। ठीक, इस तरह से चलता जा रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है, ये देखो 200 के उसमें इंक्रीज होने वाला है, तो एपी जो बनेगी वो क्या बनेगी, फर्स्ट ईयर में 5000 मिले, सेकंड में 200 का इंक्रीमेंट मिला, फिर थर्ड में फिर 200 का इंक्रीमेंट मिला, और इस तरह से हर साल एवरी ईयर उन्हें 200 का इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो पूछा है कि इन विच ईयर डिड इनकम रीच 7000, तो 7000 कब होगा ये हमें बताना है। ठीक है, लास्ट होगी टर्म 7000, 7000 तक जाने में कितना टाइम लगेगा या कितने साल लगेंगे वो हमें बताना है। बेसिकली ये बताना है इस एपी में कितनी टर्म्स है। तो हम क्या बोलेंगे, ए एन कितना है, ए एन है 7000। ठीक, तो इसे ओपन कर देते हैं, ए एन का फॉर्मूला खोलेंगे, n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 7000। अब ए क्या है, ए की वैल्यू तो 5000 है, एपी 5000 से स्टार्ट हो रही है, प्लस एन हमें पता नहीं लेकिन डी हमें पता है दैट इज 200, ये हो गया 7000। 5000 वहां जाकर माइनस हो जाएगा, तो यह आ जाएगा n-1 200 और यह आ जाएगा 2000। ठीक है, वहां जाकर माइनस हो गया तो 2000 आ गया, इसको इससे डिवाइड किया, यह आ गया n-1 इज इक्वल टू 100 नहीं 10 आ गया, और ये आ गया n इज इक्वल टू 11, मतलब 11th ईयर पे जाके, ठीक है, उनको इतने रुपए मिलने वाले हैं। तो हम सबसे पहले तो क्वेश्चन यहां से स्टार्ट कर सकते हो, आप नीचे से तो मैंने उसको बताया था कि 1995 में इतनी थी, नेक्स्ट ईयर इतनी है, नेक्स्ट ईयर इतनी है, एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द डाटा गिवन द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस एपी कैन बी फॉर्म। ठीक है, ये एपी यहाँ पर बना सकते हैं, उसके बाद में इसे सोल्व कर देंगे। तो 11th आंसर आ गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ही विल रिसीव, he will receive in 11th year rupees 7000 as his salary। ठीक है, उनको 7000 रुपीज एज ए सैलरी 11th ईयर में जाके मिलेंगे। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामकली saved 5 rupees in the first week of the year and then increase her weekly saving by 1.75। देखो जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही है, लास्ट टाइम सैलरी थी, इस बार सेविंग्स है। तो सेविंग्स इन द फर्स्ट वीक, या आप सीधा भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू डाटा गिवन इन द क्वेश्चन दिस एपी कैन बी फॉर्म्ड, कैन बी फॉर्म्ड। अब देखो क्या बन रही है एपी, एपी बन रही है फर्स्ट वीक में कितना सेव किया है 5.00 या 5 लिख सकते हो आप, उसके बाद इंक्रीज किया है। ठीक है, कितना इंक्रीज किया, ये फर्स्ट वीक में था, ये क्या था फर्स्ट वीक में था, अब सेकंड वीक में करना है दोबारा, तो क्या करेंगे 5.00
प्लस 1.75, ठीक है ना, ऐसे ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 6.75। ये क्या आया, ये आई सेकेंड वीक के अंदर। ये कौन सी सेविंग थी, जो उन्होंने सेकेंड वीक में की है। अब इसमें दोबारा उन्होंने अपनी सेविंग थर्ड वीक में इंक्रीज कर दी, तो 6.75 था, उसमें 1.75 ऐसे फिर से ऐड कर देंगे। तो अब ये ऐड करेंगे तो देखो 0, 5 और ये हो जाएगा हमारा 8, ठीक है ना, तो जगह 8.50, तो यहां आ गया 8.50। दिस इज थर्ड वीक। ये कब की सेविंग है, थर्ड वीक में। इसी तरह से सेविंग चलती जा रही है ना। अब बोल रहा है कि सेविंग जो है वो 20.75 कब हो जाएगी, ये बताओ, ये बताना है, ठीक है। तो वही लास्ट टर्म होगी जैसे पिछली बार थी, तो सीधा लिखेंगे an कितना है, an है 20.75। अब an को तो हम एलोबरेट कर सकते हैं, तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 20.75। ये a हो गया 5.00 प्लस n माइनस वन, n वी नीड टू फाइंड, और d कितना है, देखो कितना इंक्रीज हो रहा था, 1.75, हर टर्म में 1.75 इंक्रीज हो रहा था, ये हो जाएगा 20.75, ठीक है। ये 5 प्लस हम जाकर माइनस कर लेते हैं, तो n माइनस वन और 1.75। देखो मैं एक चीज कई बार नोटिस करता हूँ, सॉरी बीच में बता रहा हूँ, कि कई सारे स्टूडेंट्स जो है ना, वो यहाँ इस स्टेप में मैंने देखा बहुत मिस्टेक करते हैं, इसे ओपन करने में, सोल्व करने में। मैं इस वाले केस के लिए पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ, an वाले के लिए क्या किया करो ना, सब कुछ छोड़ के an वाले क्वेश्चन में आप इसे ही माइनस किया करो पहले, ठीक है। इसको माइनस करने के बाद में इसका कंफ्यूजन नहीं रहता। बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि ये उन्हें लग रहा है कि ये यहाँ मल्टीप्लाई में, इसको ले जाकर वहां डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, पहले ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद वो सारा प्रोसेस होगा, इसलिए वो कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है ना। ये शॉर्ट फॉर्म में रहेगा, इससे काफी कम टाइम लगेगा। ये जो प्लस है आगे ए, पहले इसे ले जाकर माइनस किया करो। एसएन वाला क्वेश्चन आएगा तो अलग से बताऊंगा, लेकिन इस वाले में यही करना है, ये याद रखो कि पहले इसको ले जाकर माइनस करना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस किया, ये आ जाएगा 15.75। अब n माइनस वन को यहीं रखते हैं, और ये मल्टीप्लाई में था, ये जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 15.75 अपॉन 1.75। तो डेसिमल में डिवाइड करने के लिए पता होगा आपको, पहले डेसिमल हटाते हैं, तो यहां से डेसिमल हटाएंगे तो इसके ऊपर एक 100 आएगा, और यहां से डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स है, यहाँ पे भी 2 थी, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे भी 100 आएगा। डेसिमल रिमूव करने के बाद में ये एक नॉर्मल डिजिट है, तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, देखो 15 से कैंसिल कर सकते हो आप, ये 15 से कैंसिल हो रहा है, 15 बन जा 15, और 15 के बाद कितना आ रहा है 25, 15 से तो नहीं हो रहा, 25 से कर लेते हैं। 25 से करेंगे तो ये आएगा 7 जा पे कैंसिल होगा मेरे हिसाब से, 15 7 जा पे चला गया, 25 सॉरी 25 7 जा, और ये जाएगा 25 6 जा और फिर 7 जा, नहीं 6 जा और फिर 3 जा, 6 और 3 पे चला गया, 7 से 63 कैंसिल होगा तो 9 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 9 आ गया था, और ये कितना आ जाएगा 10, लिख देता हूँ दोबारा एक बार, यहाँ आ जाएगा n माइनस वन इज इक्वल टू 9, सो n इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये कैंसिल किया मैंने 25 से, आप किसी और नंबर से 5 से कर सकते हो, आंसर वही आएगा, 25 से कैंसिल करके आ रहा था 9, ठीक है। सो n की वैल्यू होगी 10। This was the last question of the exercise. Thank you for watching the video. If you like the video, please press the like button. अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर सकते हो, और अगर चैनल पर नए हो, आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।